ब्लू एरिया का कंटेनर अवाम ने उखाड़ दिया है, उखाड़ कर नीचे फेंका है ब्लू एरिया का कंटेनर। ये देखें, एक अवाम है, बिल्कुल इस वक्त अवाम ने रेड जोन का कंट्रोल संभाल लिया, ऐसा महसूस हो रहा है। ये देखें, उखाड़ दिया है, ऐसे बिल्कुल एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रोका जाए, कंटेनर्स खड़े किए जाएं, कंटेनर्स को जोड़ जोड़ के वेल्डिंग की जाए, कोई बहाना नहीं है। लेकिन पीटीआई भी भरपूर तैयारी के साथ आ रही है। और तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि हमने रुकावटें कैसे हटानी है। जी बिल्कुल, इस वक्त डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कंट्रोल संभाल लिया है और यहाँ पे धरना दे दिया है। और लाहौर और उसके गिरदोनवा के जो इजला के शहरी है वो 5 अक्टूबर बरोज हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की पूरी तैयारी करें। ये जंग अपने फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुकी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। दरख्त की टहनी को कोई घसीटता है, उस तरीके से रेड जोन का जो कंटेनर था, ब्लू एरिया का कंटेनर था, उसे लोगों ने उखाड़ कर फेंका है। और दूसरी तरफ दूसरे कंटेनर पर भी आवाम चढ़ दौड़ी है और ब्लू एरिया का जो सिस्टम है, जो ब्लू एरिया का कंट्रोल है, मुहसिन नकवी को बताना चाहते हैं जी जी कि जो डी चौक की बात कर रहे थे, ये हम पहुंचे। आप कौन सी डी चौक की बात कर रहे थे? हाँ जी, उधर भी लोग जोर लगा रहे हैं। उधर आए मोइन, सामने भी एक आवाम की तादाद कंटेनर को धक्के लगा रहे और ऐसा जाएंगे। हाँ जी, कि ये पार्लियामेंट जाली में है, मैंडेट चौक पार्लियामेंट है और इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट में जाएंगे। और मरियम का पापा डकैत है, चोर है। ओके जी, ये वो सारे मनाजिर हैं जो कि इस वक्त बराह रास्त हैं डी चौक के बराह रास्त मनाजिर हैं। आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने मुकम्मल कंट्रोल डी चौक का ऐसा महसूस हो रहा है कि संभाल लिया है। मुकम्मल कंट्रोल है, जहाँ तक आप देखेंगे आपको आवाम ही आवाम नजर आएगी और पुलिस का बिल्कुल अता पता नहीं है। यानी पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर मंजर से ही गायब हो चुकी है, पुलिस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। और ये देखें तो यानी एक और कंटेनर को आवाम गिराने वाली, ये देखें जी, ये बाकायदा से घसीट रहे हैं कंटेनर्स को, आवाम इस वक्त घसीट रही है और बहुत बड़ी आवाम की तादाद यहाँ पर इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है। आवाम की एक बड़ी तादाद है जो कि इकट्ठी हुई है और लगातार लोग कंटेनर्स को घसीट रहे हैं, कंटेनरों को लोग हटा रहे हैं और इंतहाई गैर मामूली मनासिर ये लाइव आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जनाब। रेड जोन इस्लामाबाद से, रेड जोन में तहरीक इंसाफ का कंट्रोल है, मुकम्मल कंट्रोल है आवाम का, मुकम्मल कंट्रोल। ये जितने भी यहाँ पर कंटेनर्स हैं, क्या हुआ, कंटेनर्स हैं ये मौजूद हैं और पुराने लोग हैं और बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद है। और ये समझ नहीं आ रही, गंडापुर अभी पहुँचा नहीं है लेकिन रेड जोन का कंट्रोल अवाम ने संभाल लिया है। गंडापुर अभी पहुँचा नहीं है, गंडापुर पहुँचा नहीं है। अचानक से ये क्राउड बिल्ड हुआ है और अचानक से बिल्ड होने के बाद ये बड़ी तादाद में कन्वर्ट हुआ, फिर इन्हें गुस्सा चढ़ा और गुस्सा चढ़ने के बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पर आंसू गैस का सामना कैसे करना है, वो तीर आजमाएंगे और पीटीआई कह रही है कि हम जिगर आजमाएंगे। लेकिन इस दौरान एक साजिश घड़ी जाती है, एक बंदा तैयार किया जाता है नून लीग की तरफ से जो हथियार दिखाता है, उसको माइक शाइक लगाए जाते हैं और उससे बयान दिलवाया जाता है कि फिर अगर हमसे किसी ने पंगा लिया तो हम फिर आगे से गोलियां चलाएंगे, अपनी हिफाजत करेंगे। ये नून लीग का प्लान जो था ये पकड़ा गया, सोशल मीडिया ने पकड़ लिया, क्योंकि वीडियो में साफ सुनाई देता है, जो वीडियो में यहां चला के टाइम नहीं जाया करना चाहता, ये ट्विटर पे मौजूद है, आप कहीं और ना जाएं, साबिर शाकिर साहब की आप प्रोफाइल पे चले जाएं और ये वीडियो मौजूद है जिसमें वाज़ेह किया जा रहा है कि माइक दो इसे, किसने कहा नहीं रिकॉर्डिंग हो गई है बस। यानी सब पता चल रहा है कि ये प्लांटेड है, प्लान किया जा रहा है। और फिर जैसे ये वीडियो आती है, मोहसिन नकवी विराजमान हो जाता है माइक के सामने और आगे कहता है देख लें जी, इधर सारे पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, किसी के पास भी बंदूक नहीं है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से बंदूक हुई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सब कुछ प्लान है। ये हमेशा डराते हैं अवाम को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम फिर 9 मई कर देंगे। तुम कर चुके हो 9 मई, मैं फिर दोहराता हूं, जो तुमने तब उखाड़ना था तुमने उखाड़ लिया है। और अवाम को धोखा पता है क्यों हुआ था? 2 बार, एक बार 25 मई 2022 को
और एक बार 9 मई 2023 को कि अवाम ने इनका असल वहशीपन देखा हुआ नहीं था। पहली बार झटका लगा 25 मई 2022 को, जब अवाम को पता चला ये कितने वहशी दरिंदे हैं। 9 मई को फिर अवाम ज्यादा बड़ी तादाद में निकल आई बाहर कि आप देखते हैं फिर ये बनते हैं। तब ये दरिंदगी नहीं कर सके, उस तरह डर गई अवाम, तो बहुत ज्यादा आ गई बाहर। तो तब इन्होंने अवाम के घर जाने का इंतजार किया। जब अवाम घर गई तो फिर वो बर्बरियत हुई कि अब अवाम को सब पता है ये किस काबिल है। इसके बावजूद अवाम निकल रही है। अवाम छोड़े आम बंदों को, तो ये बुजुर्ग खातून भी निकल रही हैं और इनको पकड़ के कैदी वैनों में डाला जा रहा है। कई मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बुजुर्ग खवातीन को कैदी वैनों में डाला जा रहा है। जो बंदा डी चौक के करीब नजर आता है उसको उठा के प्रिजन वैन में डाल लेते हैं। तो एक तो मैं पहले मशवरा देना चाहता हूं कि कोई भी बंदा अकेले डी चौक ना जाए। जब तक 50-100 का कम अज कम एक टोली ना बन जाए, आप लोग डी चौक की तरफ ना जाएं। और बेहतर यह है कि इंतजार करें काफिलों के आने का। जब काफिले आए तो इकट्ठे सारे वहां जाएं। पिंडी इस्लामाबाद डिजाइन ऐसे हुए हुए हैं कि आप गलियों में घुस जाएं तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से बड़ी कॉल आ चुकी है। इमरान खान की बहनें गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कहा गया है कि वो डी चौक धरना दे दें। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान धरना देने के लिए पहुंच गए हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे अलीमा खान और उस्मा खान, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया था। के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक्तदार पर काबिज जालिम हमें खौफजदा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचा आप बेखौफ होकर बाहर निकले और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये जालिम आपको चूंटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना गुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें हुकूमत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा चल रहा है और मैंने तारीख में इतना बेशर्म चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी जाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत में तौसी के लिए हर वो फैसला दे रहा है जिसकी कानून और आईन इजाजत नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का गुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हुकूक का दिफा अदलिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां चीफ जस्टिस खुद ही अवाम के हुकूक का खून कर रहा है। दुनिया में कहां ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुद्दत बचाने के लिए, अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून को रोंद कर अपने ही हक में फैसला करता रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बारे में हम पहले भी बात करते रहे कि ये मफादात का टकराव होता है और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इसने जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। जजेस इखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते और फैसले करते हैं और कादी फायदीदा की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हकूक के सबसे बड़े मुहाफिज ने अवाम के हकूक पर सबसे बड़ा डाका डाला है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले ने चुप का रोजा तोड़ा है और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को भेड़ बकरियां करार दिया। ये नवाज शरीफ का कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को भेड़ और बकरियों से तशबीह दी है, तो इमरान खान साहब भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के सहाफियों ने, पाकिस्तान भर के अवाम ने, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब जो आपके पीछे आंखें बंद करके बिरयानी की प्लेट के पीछे चल रहे हैं, कीमे वाले नान के पीछे आपके पीछे आ रहे हैं, या जिन एमएनएस को ये पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम के अंदर लिखा गया हुआ मुसव्वदे में, और वो जाकर बैठ के वहां असेंबली के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम हुकूमत के हक में वोट डालेंगे। भेड़ बकरियां तो वो है जिन्हें पता ही नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी जब निकलता है वोट डालने के लिए तो वो घर से फैसला करके निकलता है कि उसने नवाज शरीफ को वोट डालना है या इमरान खान को डालना है।